सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके प्रिय, दिलों के दुलारे, आपके प्यारे चैनल महालक्ष्मी को सुबह 8 बजे आज करेंगे मीठी मीठी बात, चिंतन की बात, और करनी होगी आपको अपने साथ शुरुआत। कहेंगे क्या है बात? बस यही तो है खास बात, आज बदलेंगे। कहते थे कभी जैन समाज 40 करोड़ रहा होगा, आज के युवा तो इस बात पर हंसते हैं, कहते दिखाओ आंकड़ा, दिखाओ कोई ऑफिशियल डाका कि जहां लिखा हो 40 करोड़, कहाँ हुई थी गिनती और कहाँ थे जैन इतने, क्योंकि आज विश्वास नहीं होता हमें इतनी गिनती पर। यही तो बात है। और हम आज कहते हैं आज हम 44,51,753 सिमट कर 2011 में रह गए हैं। 21 में गिनती हुई नहीं, 22 में हुई नहीं, 23 तक होगी तो पता नहीं है गिनती कितनी नीचे और गिर जाएगी। पर आज चैनल माल से उल्टी बात करेगा, आपसे एक चिंतन की बात करेगा। हम तो यह कहते हैं अगर आज जग जाते हैं 10 साल में हम वापिस चढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ना आपकी पढ़ाई से, ना लिखाई से, ना समृद्धि से, ना साक्षरता से किसी से जैन समाज की पहचान नहीं होती है। आप सोचते हैं बहुत गर्व करते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा साक्षर जैन समाज है, सबसे ज़्यादा रोजगार है जैन समाज, पर इनसे कुछ नहीं होगा। कहते हैं जैसे चंचला लक्ष्मी एक दिन आई है ना, उसी तरह कब निकल जाएगी, जैन समाज बिखरा बिखरा जाएगा। मजबूती पहचान एकता से होती है, और हमारे यहाँ बिखराव की तो एक प्रकार से बरसात चल रही है। मानसून खत्म हो गया पर यहाँ बिखराव का सिलसिला अभी रुका नहीं है। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं आपसे 10 साल में वापिस बैक टू द जैन विरासत, संस्कृति अभूतपूर्व हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसका दृश्य हमें कुंडलपुर में हुआ जब हमें इसका एहसास हुआ। बस यही तो सीन था। हल्की हल्की आवाजों में भक्तामर संगीत के साथ हो रहा था, आरती हो रही थी। कुंडलपुर की बात कर रहे हैं, बात ये 16 सितंबर की कर रहे हैं, शाम की बात थी। अनुराग जैन जी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। बांसी है ललितपुर जिले के अंदर, वहाँ से आए थे। साथ में उनकी पत्नी दीपिका जैन थी और एक छोटा बच्चा, कहते थे जिसके कल 8 साल होने वाले हैं, वह भी था अर्णव जैन। क्या खास बात थी, यही तो हैरान की बात थी। बस यहीं पर हमने जब नज़र टिक गई थी तो बात में कुछ लग गई थी। बताया गया, लोगों ने बताया कि ये बड़ा चर्चित बात है आज, क्योंकि कल देखोगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद है, और नियापक श्रमण सुधासागर जी महाराज का आशीर्वाद लेके आज ही आए हैं। गजब की बात थी। क्या बात थी, बच्चा 8 साल का कल होने वाला है, और खुशी की बात क्या होने वाली है, संगीत में आरती से धुन। गजब की बात, रात चैन से निकल गई थी दोनों की, और सुबह अभी पौ भी नहीं फटी थी, सब तीनों शुद्ध वस्त्रों में तैयार थे। आज की विशेष बात, संत भी हैरान थे, लोग भी हैरान थे कि आज अभिषेक शांतिधारा किसी और के नाम थी। सब हैरान थे कि सबसे पहले आज शांतिधारा के लिए पुण्य किसका सौभाग्य जगा है, बड़े बाबा के चरणों के अंदर, कुंडलपुर बाबा के अंदर। कौन आज अभिषेक कर रहा है और कौन देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा। अरे वही अर्णव जैन जो कल शांति उसके अंदर आरती के अंदर मशगूल था। भक्तामर में जिसको भक्ति मिल रही थी, कहते हैं अंदर श्रद्धा की शक्ति जल रही थी। ऐसे अनुभव में आज सबसे पहले शांति सौभाग्य, आज उसको पूरे जन्म हुए 8 साल हुए थे, और आज वह पहले ही दिन सौभाग्य से शांति धारा कर रहा था। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, शांति धारा तो आप भी करते हैं, भाग्य भी करते हैं। हाँ, 100 में से 5 तो कम से कम जैन मंदिरों में जाते ही हैं जैन, इसमें कौन सी नई बात है। उन 5 में से तो एक हुआ, पर खास बात थी संस्कार पहले दिन ही जब पड़ जाते हैं तो कहते हैं कमल का फूल किसते खिलते कीचड़ में भी चमक जाता है। बस फूल खिलते हैं जब संस्कार, उस मिट्टी, गीली मिट्टी को अब संस्कारित करके एक अच्छे रूप से कलश बना देते हैं। बस यही संस्कार थे जो इस बच्चे को यहाँ मिले थे। पूरे पूरे गजब के थे, हर कोई खुश था, नानी हो या माँ, आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये दुख के नहीं, खुशियों के थे। बेटे को चपट रहे थे, कह रहे थे, चूम रहे थे, तूने कमाल कर दिया, जैनों का नाम कर दिया। बस आज यही बात से शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सवाल आप में आ जाएगा, 4 मिनट बोलते बोलते हो गए, पर चैनल महालक्ष्मी ने तो बताया नहीं कि कायाकल्प कैसे हो जाएगी। ऐसे तो हम देखते हैं, अगर ऐसी कायाकल्प होने की 10 साल की कली शक्ति, कली बच्चों को लेके आएंगे, शांति धारा करवा देंगे, कायाकल्प हो गई। पर कैसे हो गई, इसके लिए जमीन बनानी होगी बच्चे को संस्कारित करने के लिए। यहाँ पर अनुराग परिवार ने ना 6 साल पहले ही प्रश्न कर लिया था, पति पत्नी ने। वैसे कमाल पत्नी का था, माँ का होता है। उसने कहा मैं संस्कारित करूंगी बच्चे को, और जिस दिन जाएगा 8 दिन होंगे, पहले शांति धारा करवाऊंगी इसके हाथ से। और उन्होंने कोई केक नहीं काटी, कोई बर्थडे पार्टी नहीं करी। अरे क्या कमाल की बात है, उन्होंने पहले पूजा के बर्तन मंदिर में उपहार में दे दिए, दान दे दिए। यह होता है। अगर हमने अपने इसलिए 10 साल का है आपसे,
बच्चा जब घर में आए उससे पहले ही माता पिता को अपने अंदर संस्कार लाने होंगे। बच्चे को संस्कार लाने से पहले अपने को संस्कारित होना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, अपने नैतिक शिक्षा पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रखिए, लौकिक शिक्षा के साथ नैतिकता बहुत जरूरी है। हम ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस नहीं, हर सपने लेते रहते हैं, विदेश जाने करते हैं, पर बच्चे को कभी संस्कारित नहीं करते हैं। 8 साल की कीमत मांगी है आपसे। अगर कल बच्चे होते हैं 1 साल बाद होते हैं, 8 साल में वे संस्कारित ऐसे होते हैं। जब संस्कारित होकर पहली बार जिस दिन वे स्कूल अपने जाने से पहले आपके इस मंदिर में पहुंच जाएंगे, शांति धारा करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, संस्कारित करेंगे, संतों से मिलेंगे, तो सचमुच कह लीजिएगा जैन शासन फिर ध्वजा रह जाएगी, पंचरंगा फिर शंखनाद होगा। जिन शासन फिर कहेगा आज जैन समाज जाग गया है। ध्यान रखिए, ना पढ़ने से नवाब हो गए, ना खेलने से खराब हो गए। अरे नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया बच्चों को तो सचमुच लाजवाब हो गए। 10 साल में अपना जीवन पलट जाएगा। जैन वर्व, जैन धर्म, जैन विरासत फिर लहराएगी। जब 40 करोड़ थे, अगर हमने बच्चों को संस्कारित कर दिया, ना फिर पार्टी में जाएंगे, ना दूसरे धर्म में जाएंगे, ना कहीं और जाएंगे, जैन की विरासत सचमुच लहराएगी। तभी तो आपसे कहा बस 10 साल की बात है, काया कल्प हो जाएगी। पलटना होगा, पहले स्वयं को बदलना होगा। फिर देखिएगा 44, 51, 753 जो बिखराव है वो कैसे एक होगा, खुशियां होंगी और एक बार फिर जैन समाज जैन एकता का शंखनाद करेगा। सादर जय जिनेंद्र।